हाय, वेलकम टू माय चैनल मेरे प्यारे एरीज व्यूअर्स एंड क्रॉस वॉचर्स। आज का जो रीडिंग है वो एक बोनस रीडिंग है मेरे प्यारे एरीज व्यूअर्स के लिए। सो एरीज व्यूअर्स, आप अपने सन मून राइजिंग विनर्स चेक कर लीजिए और थोड़ा टाइम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो रीडिंग है वो, हालांकि मैं इसको बोनस रीडिंग बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही लंबा रीडिंग होने वाला है। क्योंकि एरीज जो है वो लोग काफ़ी मेरे चैनल को सपोर्ट किए हैं, और इसीलिए आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही डिटेल्ड में रीडिंग लेके आई हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आज का जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे एरीज हैं, सबके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको इग्नोर करिए। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का रीडिंग जो है वो कुछ ऐसे होने वाला है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एरीज आपके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 के बाकी जितने भी मंथ हैं उसमें आप कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि जितना ये पीरियड में है उतना ही मैं आपको बोलूँ। तो हो सकता है कि मैं आगे का कुछ बेटर और भी ज़्यादा कुछ मुझे दिखाई पड़े तो मैं वो आपको मैसेज ज़रूर पास ऑन करूँगी। लेकिन जो हम लोग देखेंगे वो है रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 महीने में आपके लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कैरियर देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे एडीज सिंगल्स। सिंगल्स मतलब जो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, हैप्पीली शादीशुदा, हैप्पीली विथ मतलब पार्टनर के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है। और मतलब नया कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ऐसा। और इस सेगमेंट में जो लोग कभी भी डेट नहीं किए हैं, कभी भी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो लोग भी आ सकते हैं। और जो लोग पहले था, ब्रेकअप हो चुका है, शादी भी हो चुका था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी हो चुका था, ब्रेकअप हो चुका है, अभी सिंगल है, डिवोर्स हो चुका है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेश जो है, बिल्कुल सिंगल है, वो भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड सेगमेंट में देखेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड है या एंगेज्ड है या फिर डेट कर रहे हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनके रेस्ट ऑफ द ईयर लव लाइफ कैसा रहेगा या रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अब रिलेशनशिप सेगमेंट में मैं अगर बोलूँ कि आपका रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा रहेगा, तो वो आपके पार्टनर की तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप में मेनली देखूंगी। उसके साथ अगर कुछ और रिलेशनशिप का आ जाए जैसे फैमिली वगैरह, तो मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। और सारे टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ रहेगा। एनर्जी चेक इन जनरल होगा इस बार, तो क्विकली एनर्जी चेकिंग के साथ आपका रीडिंग शुरू करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरा चैनल जो है नया है, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सकता है वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं जितना भी अपलोड करूँ वो जितना डिटेल्स में या सही हो सकता है, मतलब करंट, मतलब मेरा जब एनर्जी पॉजिटिव रहता है, वेल कनेक्टेड मैं रहती हूँ, मैं तभी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। या मुझे वो कॉलिंग नहीं आता है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। तो फिर भी खैर आशा करती हूँ कि जितना मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच। और चलिए शुरू करते हैं आपका रीडिंग मेरे प्यारे एरीज। थैंक यू। ओके एरीज व्यूअर्स, राइट ऑफ द बैट जो मुझे बहुत सारा आप लोगों का एनर्जी जो मुझे लग रहा है राइट ऑफ द बैट, कि आप लोग बहुत बेचैन हैं।
ओके। काफ़ी लोग, काफ़ी एरीज ऐसे हैं जो बहुत बेचैन हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। हो सकता है सच में आपके लाइफ में इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब हो सकता है, उसके साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट हो सकता है कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस में हैं, उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अपना हीलिंग वर्क भी कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो मेरा मैसेज मुझे ये लगा कि बहुत सारे एरीज हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, और वो लोग अभी काफ़ी दिनों से बहुत पेशेंटली अपना हीलिंग वर्क करते आए हैं, लेकिन अभी वापस एक बेचैनी हो रहा है, कि क्यूरियस हो रहा है, कि क्यूरियसनेस आ रहा है कि और कितना दिन ऐसा चलेगा, और कितना दिन। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग जो अगर आपको लग रहा है, कुछ लोग के लिए ये है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं मतलब सब कुछ ठंडा पड़ गया है, कुछ खबर नहीं है, और मेरे साथ मुझ में उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, वो बाहर से दिखे या नहीं दिखे, बिल्कुल भी है। और आप लोग बहुत ही अ, मतलब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स यूनियन। हाँ, कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए ये है कि आप लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, आप लोगों को और लाइफ में स्पीड चाहिए, लाइफ में और जो भी आप करना चाहते हो वो जल्दी जल्दी आप चाहते हो कि हो जाए, ठीक है ना। और अभी आपका माइंड जो है बहुत अनसेटल्ड है, अभी आप लोग बहुत बेचैन फील कर रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग, और चाहते हैं कि नहीं मतलब बहुत सन्नाटा सा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अगर इतना आपने सबका बात सुन के, ठीक है, अपने पैशन को, अपना जो फायर है आपके अंदर जो मतलब तेज़ी से आगे बढ़ने का जो इच्छा है, आपके आँखों में जो सपने हैं, ठीक है, और जो आप चाहते हो कि बहुत सब लोग आपको देखें, आप लोग शाइन करो, आपका एक नाम हो, ठीक है, आप सक्सेसफुल बनो। तो ये जो फ़ास्ट एक लाइफ़स्टाइल, हाँ, ये मतलब लाइफ़स्टाइल नहीं बोलूँगी, फ़ास्ट मतलब आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आपने अपना हीलिंग वर्क में बहुत अपना ध्यान दिया। कुछ लोगों ने आप लोगों को बताया होगा, ठीक है, कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा भी चलता है, थोड़ा स्लो जाना होता है। काफ़ी देर तक आप लोग उस वो स्लो एनर्जी के साथ आप लोग कोप अप किए हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं और नहीं हो रहा है, तो आपका बेचैनी बढ़ रहा है। आपको बता दूं कि रेस्ट ऑफ द ईयर थोड़ा सा ये बेचैन एनर्जी रहेगा। आप लोगों को थोड़ा अपना माइंड जो है उसको काम करना है। पैशन इज गुड, नॉइज इज नॉट गुड। अच्छा है, पैशन अच्छा है, आगे बढ़ने का इच्छा अच्छा है, वो जिल अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना, झगड़ा हो जा रहा है, या किसी के साथ बातचीत, अगर झगड़ा नहीं भी है, को कुछ लोग अगर है कि मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क कर चुके हैं, झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों का बात सुन के ना इरिटेशन हो जा रहा है आपको, या फिर आप कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ लोगों का तो झगड़ा ही हो जा रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शांत करिए। अपना माइंड जो चारों तरफ जा रहा है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करिए, क्योंकि रेस्ट ऑफ द ईयर जो है आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ये एक्सप्लोरिंग एनर्जी जो है वो थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे जो चीज़ें, जो सीक्रेट्स हैं, हो सकता है अगर किसी ने आपसे चीज़ें छुपाया हो, जो मुझे लग रहा है अच्छी चीज़ें, मतलब वो जो छुपाया है वो कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब काइंड ऑफ हो सकता है किसी का फीलिंग्स हो सकता है कि आपको बहुत ही एक अ, अ, ऊंचा दर्जा दिया है उन्होंने अपने माइंड में, ठीक है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके तरफ उनका एक डिज़ायर है, आपको पाना चाहते हैं, आपके तरफ उनका इंटरेस्ट है, लेकिन वो छुपाया है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो तो धीरे धीरे करके वो निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर जो है 3 मंथ्स में ये धीरे धीरे होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन ये सोच लीजिए कि अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा, आप लोगों के लाइफ में प्यार बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, और नॉट ओनली पैशन, प्यार में सिर्फ नहीं, ओवरऑल लाइफ में जो है वो बेचैनी, वो कुछ करने का जो जिल है, आगे स्पीड मतलब जल्दी करना है, ये फायर जो है वो बढ़ेगा, उसको लेकिन दिशा देना है आपको, ठीक है ना, ऐसे फैल, ताकि ये हर तरफ जाए और कुछ उसका आउटकम अच्छा नहीं हो, ऐसा नहीं होना है। आउटकम अच्छा नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसीलिए एक रीडिंग है कि आपको पता चले, उसको दिशा देना है आपको, ठीक है ना, दिशा देना है, एक डायरेक्शन में आपको जाना है। आप लोग अगर चलेंगे तो आपका और वो डायरेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन होगा,
ठीक है। तो नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है वो अपना एनर्जी जो है वो बहुत ही फायरी एनर्जी है, उसको आप लोग एक डायरेक्शन देने में लगे रहेंगे। आप लोगों का क्यूरियोसिटी होगा और कुछ सीक्रेट्स आपको पता चलेगा, अच्छा सीक्रेट्स हैं, हाँ वो अच्छे हैं सीक्रेट्स जो भी हैं, पता चलेगा और चीज़ें आप लोगों को धीरे 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 सामने आएगा आपका। ठीक है। पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है, या पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़िए और मतलब ताकि आपका स्किल हमेशा अप टू डेट रहे। और अगर आप लोग बिजनेस में हैं या जॉब करते हैं तो अपना स्किल को अप टू डेट रखिए। ऐसा नहीं जो जानती जानती हूँ या जानता हूँ वही सब है, उसको थोड़ा सा ब्रशअप करते रहिए, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत। ठीक है। आगे का जो है टाइम आपका बहुत ही ब्राइट है, ये बता दूं आपका, आपका आगे का टाइम बहुत ही ब्राइट है। और मुझे बोला जा रहा है सिर्फ आगे का 3 महीना नहीं, आगे बहुत सालों तक, 7 साल आपका, 7 years to 9 years आपका बहुत ही ब्राइट है। ठीक है। ये टाइम में आप लोग इतना अपना सक्सेस जो है कर लेंगे कि आगे आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके लिए अपना जो ऊर्जा है, अपना जो एनर्जी है, अपना जो इंटरेस्ट है, उसको पैशन है, उसको स्ट्रीमलाइन करिए, दिशा दीजिए उसको। ठीक है। चलिए ये रीडिंग था। ओके, किसी को डांस पसंद हो सकता है। बोला जा रहा है किसी को बारिश पसंद है, तो अगर आपको बारिश पसंद है, बारिश में थोड़ा सा मेडिटेट करिए। मतलब मुझे नहीं पता, अभी तो खैर हर जगह पे बारिश नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर बारिश हो रही है तो बारिश में बैठ के थोड़ा सा बाहर देखिए, नेचर में देखिए, या नेचर में थोड़ा सा वक्त बिताइए। नहीं अगर है, अगर आपको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, या फिर आपको बेचैनी लग रहा है, तो आप गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट पे देखेंगे काफ़ी सारे बारिश के साउंड्स ऐसे, हाँ, मेडिटेशन के लिए या फिर स्लीपिंग के लिए आता है, वो साउंड सुनिए थोड़ा, मतलब बैठ के 5-10 मिनट, ज़्यादा सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई डांस करते हैं और उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, डांसर है, तो आपको स्टेज मिलेगा, मतलब आप बोल्डली आगे बढ़िए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग हैं जो मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने, हो सकता है कि एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं ग्रुप के साथ, और आपको लग रहा आपका जो विजन है वो उनसे ज़्यादा हाई है। ठीक है। तो अपने विजन पे फोकस रखिए। दूसरे लोग अगर आपका विजन उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको लेके चलिए, लेकिन अपना विजन को नीचे मत करिए। ठीक है। ठीक है, दैट इज दैट। एंजॉय करिए आराम से, मतलब अपना काम करिए, पैशन को फॉलो करिए, लेकिन स्ट्रीमलाइन करके। ठीक है ना, ज़्यादा रेस्टलेस मत होइए। चलिए, ये आप लोगों का मैसेज था। ठीक है। और हाँ, ज्वेलरी बिजनेस अगर कोई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या नया शुरू किया है, तो अगर आपको लग रहा है वो पेस जल्दी नहीं मिल रहा, आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कैरियर रीडिंग एरीज के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स। देखेंगे एरीज आपके कैरियर में आप लोग रेस्ट ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग मेरा रीडिंग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं रिवर्सल्स लेती हूँ, लेकिन ये बता दूँ कि जो कुछ रीडिंग्स होते हैं जिसमें रिवर्सल्स मैं लूँगी, लेकिन अगर मुझे बोला जाए नहीं लेने के लिए तो हो सकता है कि बीच में कुछ कार्ड्स मैं रिवर्स नहीं लूँ। ठीक है। ये आपको मैं बोल के रख रही हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये रिवर्स में हुआ, वो रिवर्स में क्यों नहीं हुआ। मेरा काम है आपको सही रीडिंग देना, और तो वही मैं करूँगी, और जो मुझे इंट्यूटिवली लगेगा, ठीक है, कॉल आएगा उसके। कौन है जो बहुत ज़्यादा फ़ोन करना चाह रहे हैं, किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, हाय हेलो बोलना चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है अगर आप लोग रनर चेजर डायनामिक में है, बाकी मैं इतना आगे इतना डिटेल्स में नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा, तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए, गिव अप मत करिए, आपको वो फ़ोन कॉल या मैसेज मिलेगा। ये निकल के आना चाह रहा है। ओके, ये कार्ड तो निकला है। ओके, रेस्ट ऑफ द ईयर एरीज आपके करियर में ना बहुत सारा
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैं ज़रा सा पहले और एक कार्ड निकलना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा तो सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों का अभी क्या है, इतना दिन तक क्या चल रहा था या फिर अभी भी चल रहा है कि आप लोग गो गेटर्स अगर है, मतलब और नहीं बैठ सकती हूँ और नहीं बैठ सकता हूँ, आगे चल के मुझे ये मेरा टारगेट है, वहां तक पहुंचना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो हो नहीं पा रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, एक मैजिशियन कौन होता है? जिनके हाथ में सब कुछ रहता है। ठीक है, ये कुछ कुछ एरीज के लाइफ में क्या हो रहा है कि जिनके लिए भी ये रीडिंग है, कैरियर रीडिंग, यूजुअली आप लोग मतलब सब खुद से सब कुछ करना, मतलब टाइम के ऊपर छोड़ो या फिर इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके धीरे चलो, ऐसा नहीं। मेरे पास जो है मैं उसको यूज करके आगे बढ़ूं, मैं मेरा ये टारगेट है, मुझे वहां तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा था, अभी भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दो रीजन है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आगे का रास्ता आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, और आपको एक नया रास्ता, मतलब नए रास्ते पे चलने में आपको, कुछ लोगों को डर है। ठीक है, कुछ लोगों को डर है कि मतलब आगे क्या है समझ में नहीं आ रहा है, और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है ये मैनिफेस्ट जो आप लोग अभी नहीं कर पा रहे हो, या फिर कैरियर में जो तेजी से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, जो जैसे कैरियर आप चाह रहे हो अपने आप के लिए, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, और आपको लग सकता है कि बहुत सारा चेंजेस तो हो ही रहे हैं, हुए ही है, तो और कितना होना है, और कुछ दिन तक ये चेंजेस होगा। ठीक है, अनदर 6 to 7 months. Okay, no, not 6 to 7 months. 7 weeks. Okay, fine. 7 weeks. 7 weeks मतलब हो गया ऑलमोस्ट एंड ऑफ नवंबर, मान के चलिए। तो दिसंबर तक आपको आपका ये जो है वो चलेगा, मतलब रेस्ट ऑफ द ईयर आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। अगर आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन में थे जहाँ पे कैरियर बोल रही हूँ फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, आगे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यही, अगर जॉब कर भी रहे हैं तो यही है, उसके आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस ये सिचुएशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये जॉब में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई बिजनेस में एक सिचुएशन में फंसे हैं, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे आसपास के लोग हो सकते हैं जो फेवरेबल नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकता है जो सही से नहीं आ रहा है, जैसे भी आपका कैरियर में अभी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग फंसे हैं, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आगे आपको रास्ता नहीं पता है। ठीक है, वहां आपको बोला जा रहा है, आप लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ये हो रहा है कि आप लोग अपना फियर, डर में से आप लोग आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे। फर्स्ट थिंग, आप वो डर में से आप लोग निकलेंगे, निकल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना मन की बात, अपना इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके फाइनली आपको ये मतलब एक रिस्क लेना ही पड़ेगा, डिवाइन के ऊपर छोड़ना ही पड़ेगा। यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, आगे क्या है नहीं है, अल्टीमेटली आप अपना डर जो है रेस्ट्रिक्ट करके रखे हुए हैं, वो एनर्जी में से आप लोग निकलेंगे, जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो एनर्जी में से निकलेंगे, और चैरियट के साथ आप लोग तैयार होंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने आप में बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे वो फियर कि नहीं, ये मतलब जो भी आपका डर है कि आगे मैं करूँ कैसे, करूँ निकलूँ कैसे ये सिचुएशन में, भरोसा करके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मुझे बहुत कैरियर में प्रोग्रेस करने का इच्छा है, बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, जो शुरू में लग रहा था चारों ओर भाग रहा है दिमाग में सब कुछ, तो वो डायरेक्शन मिलेगा। आप लोग एक जगह पे स्थित, मतलब एक एक डायरेक्शन देंगे अपने पैशन को, अपना फायर को, अपना एनर्जी को, वो डायरेक्शन आपको मिलेगा, और आप लोग का कैरियर जो है मतलब अभी एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, और जहाँ पे आप लोगों का एक जो था कि बहुत ज़्यादा कोई सिचुएशन था अगर, ठीक है, जहाँ पे आपको एक क्लियर एंडिंग नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक सिचुएशन है जहाँ से आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं, उसी में फंसे हैं, विथ 10 of swords इन रिवर्स, उसी में फंसे हैं। ठीक है, मतलब वो साइकिल आपका
खत्म नहीं हो रहा है। एक जॉब, एक करियर, एक एग्जाम पढ़ाई हो, उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, केओस हो रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप लोग कंप्लेन कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो अपना परेशानी, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, आपका बॉस नहीं मान रहा है, कुलीग नहीं मान रहा है, आपके पीछे बैकस्टैबिंग हो रहा है, या फिर पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में कुछ उपाय नहीं है, आपको कुछ करने का, अपना स्किल दिखाने का कोई उपाय नहीं है। आप जो आपको क्लियरली आपको विजन पता है, लेकिन उसमें आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक ऐसा जॉब जिसमें बैलेंस नहीं है, आप काम किए जा रहे हो, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी में से आप लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हो, कि स्पीड में आना चाह रहे हो, वो आपको मतलब एक सही डायरेक्शन मिलेगा, और आप वो डायरेक्शन मिलने के बाद आपका लाइफ जो है, आपका करियर जो है, वही पैशन, वही फोर्स, वही एनर्जी के साथ जल्दी आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन सही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं, पहले क्या हो रहा था, एकदम से बहुत एनर्जी आ गया, एक बढ़ गए हम लोग, लेकिन वहां पे डिसअपॉइंटमेंट मिला, फिर कहीं और मुझे बहुत एनर्जी आ गया, कुछ और प्रोजेक्ट को लेके बढ़ के डिसअपॉइंटमेंट हो गया। अभी क्या है, वो वही साइकिल में आप लोग फंसे हुए थे, एक प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, कौन सा सही रास्ता होगा। तो वो रास्ता, वो डायरेक्शन आपको मिलेगा, हाँ मुझे यही करना चाहिए, इसमें फोकस करना चाहिए, इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 2 कैरियर हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में इक्वली टाइम देके इक्वली आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कैरियर के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आएगा, तो वो 2 आप एक साथ कर सकते हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी तक आप लोग पहुंचोगे, वो बैलेंस तक पहुंचोगे, जहां पे आपने पूरा डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, आपका सब कुछ बैलेंस है, अभी आपको धड़ाधड़ आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, आई विल टेक 1 कार्ड, एक कार्ड मैं लूंगी कि इन द फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा। ओके, इन द फ्यूचर में 2 चीज, क्या आप मतलब कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब क्या एक्सपेक्ट, 2 चीज नहीं, एक चीज। ओके फाइन, एक कार्ड मैं लूंगी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कैरियर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ वंस, यस, 7 ऑफ वंस इज लाइक कि आप लोग जो जैसे फाइटर हो, ठीक है, सामने से कोई भी ऑपोजिशन, जो मैं बोल रही थी कि आप अपना विजन होल्ड करोगे, सामने वाले लोग या आसपास के लोग ऑपोजिशन अगर क्रिएट भी करें, जो मैं बोल रही थी पॉलिटिक्स हो रहा है, चीजें नहीं आगे बढ़ रहे, कर नहीं पा रहे, विथ फोर्स आप उसको ओवरकम करोगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स करके आप वो स्पीड, वो डायरेक्शन तक पहुंचोगे, वो आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। ओके, ये आपका कैरियर का रीडिंग था। आज मैं मोनोलॉजी लेना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मोनोलॉजी का डेक जो है वो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरा हमेशा मेरे साथ ही रहता है, लेकिन कैसे भी वो मुझे अभी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो अभी ये रीडिंग में नहीं आना चाह रहा हो, जस्ट कि आप लोगों को अगर कोई सोच रहा है कि क्यों नहीं ले रही हूँ मोनोलॉजी, तो इसके लिए है, ठीक है। ओके, मैं फॉर्च्यून कार्ड्स निकालूंगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब रेस्ट ऑफ द ईयर में। ओके, आ गया लक, a sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking, ठीक है। तो अभी जो टाइम है, आपका टाइम जो है वो लक की होने वाला है, क्योंकि वो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपको डायरेक्शन मिलेगा आगे बढ़ने का। और जो जैसे मैं बोल रही थी, अगर आप लोग बिजनेस में है या ज्वेलरी बिजनेस में है, जो मैं शुरू में एनर्जी मुझे दिख रहा था, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं, आप दोनों चीज़ें करना चाह रहे हो, तो वो अगर आप लोग बिजनेस में है, ऐसा कोई जॉब में है जिसमें आपको नेटवर्किंग करना पड़े, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अभी जो है सामने टाइम जो है रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत लकी है। एक कार्ड नीचे गिरा है, ओके। उसके साथ टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, टफ टाइम्स अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, अवॉइड नेगेटिव पीपल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। लक आपके साथ है, अपना नेटवर्किंग करिए, काम पे फोकस करिए, आपका जो भी काम है, जो भी करेंगे वो आपके फेवर में होगा। लेकिन आपको क्या है, टॉक्सिक पीपल जो है, ठीक है, जितने भी नेगेटिव पीपल है, कोई भी बोले जो आपका विजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करो आप एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और आगे का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी कुछ दिन चलेगा, है ना, जो मैं बोल रही थी। क्योंकि देखिए एरीज, ऐसा कुछ बोल के तो फायदा नहीं है, जो आपके लाइफ में अगर मतलब आगे थोड़ा सा ट्राइंग टाइम है, तो वो जान के उसके हिसाब से आगे बढ़ना बेटर है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ 7 to 9 ईयर्स आपके लाइफ में बहुत ही ब्रिलियंट टाइम आगे आने वाला है, बहुत मतलब आने वाला है। द टाइम इज ऑलरेडी हियर, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन सामने थोड़ा सा टफ टाइम कैसे रहेगा, कि हो सकता है अभी भी नेगेटिव, ये जो फाइटिंग, हाँ फाइट करके लेकिन ओवरकम करोगे, विद स्पीड आप आगे बढ़ोगे, लेकिन वो डायरेक्शन तक आपको पहुंचना है। अभी तो बहुत चारों ओर आपका दिमाग चल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सामने जो है, अगर टफ डिसीजंस लेना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ लोग जिनके साथ आप लोग इतना दिन थे, लेकिन वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनको अवॉइड करना है,
और वो आपके लिए टफ हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, आगे के लाइफ में आपके लिए कौन सही है कौन सही नहीं है, और बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेना है, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे एरीज के लिए, फॉर्चून कार्ड फॉर माई एरीज, फॉर्चून कार्ड रेस्ट ऑफ द ईयर। I'll go only once more. Okay, fine. Thank you. Achievement. Enjoy the limelight. जो मैं शुरू से मुझे शुरू में लग रहा था, कोई अगर डांसर है, अब वो डांसर नहीं होकर सिंगर भी हो सकता है, कोई और काम में हो सकता है जिसमें स्पॉटलाइट में आना, आपको वो जो अचीवमेंट, आपको ब्राइट शाइन होना है, नाम नेम एंड फेम जो शुरू में आ रहा था ना, वो आपको होना है, तो वो एंजॉय द लाइमलाइट, यू हैव अर्नड इट। ऑल्दो on the family front, someone's health could cause some secret worries, okay, and sleepless nights. तो सीक्रेट वरीज, स्लीपलेस नाइट्स। अच्छा, ये कार्ड में मुझे बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लाइफ में अभी अचीवमेंट आने वाला है, आने वाले हैं। आप जो लोग कोई मतलब आर्ट में है काइंड ऑफ, या कहीं भी जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है, तो आप स्टेज परफॉर्म करोगे, या फिर आपको मे बी सोशल मीडिया में कुछ परफॉर्मेंस हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, या फिर लाइमलाइट में मतलब अपनी कंपनी में, बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले, बहुत ज़्यादा आप शाइन होंगे, ठीक है। तो उसमें डांसर जो है, मुझे बार बार आ रहा है, कोई स्किल, आप डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, ऐसा कुछ जो स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको अभी मिल रहा है लाइमलाइट या मिलेगा सामने, तो उसको एंजॉय करिए, ठीक है, उसको एंजॉय करिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दो चीज़ लग रहा है ये कार्ड से, कोई है जिसके लिए आइदर आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, जो आ रहा था ना कि रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है, अगर आपको पसंद है वो सुनिए, या फिर बाहर नेचर में वॉक करिए, क्योंकि स्लीप, नींद नहीं आ रही है तो, या बेचैनी लग रहा है, तो कोई तो है, आइदर आप, नहीं तो आपके फैमिली में, अब फैमिली नहीं होके आपका कोई पार्टनर हो सकता है, रिलेशनशिप में है, ये भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना हेल्थ को ध्यान में रखना है, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो, या फिर कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा हो, तो उनको भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है, ओके। और एक कौन सा, अच्छा, यूनिकॉर्न एडवाइस लेके आपका कैरियर रीडिंग खत्म करेंगे एरीज, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एंड तक बने रहिए, एंड में आप लोगों के लिए, अगर आपको रिलेशनशिप रीडिंग नहीं देखना है, इन केस कुछ लोग, ओके फाइन, सेरेनिटी, ओके। और एक कार्ड आना चाह रहा है, वो मुझे पहले पढ़ना है, कौन सा, ये, ओके फाइन, थैंक यू। ऑनेस्टी, I am honest in thought, word and deed, ठीक है। When you are honest, your aura is crystal clear. Everyone knows when they are with you and feels रियली सेफ, ठीक है। तो बोला जा रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि अपना थॉट्स, अपना फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या, मतलब सब कुछ में थोड़ा सा आपको अभी वही केओस नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना है, क्योटिक नहीं होना है, वो सिचुएशंस अवॉइड करिए, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, अपना सोच को सही करिए, कुछ मतलब चीज़ें जो भी है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपको वही ऑनेस्टी सामने से मिलेगा, ये आपके लिए, या आपके एनर्जी में भी अगर कोई है, उन लोग को भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो उनको आप अवॉइड करें। Serenity bestows inner peace, tranquility and calmness of mind. When you feel serene, you are your own person for nothing. No one can bother, upset or influence you. बार बार आ रहा है, ठीक है, quietly ask your angel to hold you in serenity. Serenity मतलब वही, अगर 5-10 मिनट के लिए भी अगर नेचर में बैठना है, रेन ड्रॉप्स में का आवाज़ सुन के थोड़ा सा काम करना है माइंड को, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके आसपास भी बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आपको अपने माइंड को काम करना है, सीरीन करना है, मतलब शांति से कामली रहना है। ट्रैंक्विलिटी मतलब कि आपको बिल्कुल पीसफुली बैठना है ना। अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी हो तो थोड़ा सा कोशिश करिए शांति से बैठ के, कप चाय पीजिए, दूध, या फिर कोई भी मतलब एक कप हर्बल टी, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, आराम से बैठ के रेन ड्रॉप्स देखिए, बाहर का नेचर देखिए, मतलब अपने आप में शांति से बैठ के टाइम बिताइए, ठीक है। तो ऐसा होगा तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको अपसेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस आगे और नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जो है आपको वो डायरेक्शन मिलेगा, और आपका कैरियर जो है बहुत ही ब्राइट है एरीज, बहुत ब्राइट है, ठीक है। आपको लेकिन अपने सोच को क्लियर रखना है, झगड़ा अवॉइड करना है, नेगेटिव पीपल अवॉइड करना है, और अपना जो एनर्जी पैशन है उसको डायरेक्शन देना है, अपने फियर्स को ओवरकम करके आगे बढ़ना है, ठीक है, वो आप करेंगे भी,
तो यही काम आप कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स, और आपका लाइफ जो है अभी स्पीड से आगे बढ़ेगा कैरियर में, ठीक है। तो बस यही आपका रीडिंग था, कैरियर रीडिंग था एरीज। मैं जल्दी वापस आऊंगी एरीज सिंगल के रिलेशनशिप रीडिंग को लेके, कहीं मत जाइएगा। हाय एरीज सिंगल्स, जो सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, एक बार फिर चेक करेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझ में आए कि रिजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद देखेंगे कि इन द फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए एरीज हम लोग मैं ये डेक यूज़ करूँगी, ठीक है। तो देखेंगे कि इन द पास्ट आपके लाइफ में क्या चल रहा था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपके माइंड में है लेकिन आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं उनके साथ। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कभी भी आपने डेटिंग नहीं किया है या अभी अभी शुरू किया है डेटिंग। हो सकता है आप यंग हैं अभी, बहुत मे बी 18-19 ईयर्स एज है, कभी डेट किए नहीं है, सीरियस कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, ठीक है। तो जैसे आपके साथ रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। तो कास्ट का जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए एंजल्स बताइए। ओके ओके, एक कार्ड नीचे गिरा। फाइन, सबसे पहले ओके बॉटम ऑफ द डेक भी बोला देखा जा रहा है। ओके फाइन, बता दूं पहले क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है, द व्हील, ठीक है। ये मुझे जब मैंने बोला व्हील ऑफ फॉर्चून तो मुझे जरा हाँ, एक सेकंड दीजिए प्लीज। किसी का नाम के नाम में ए आर ऐसा हो सकता है, आरो, आरो, एरो, ओके, रो, ऐसा मुझे पता नहीं, मुझे ये आया। 6 ऑफ वंड्स है और ये है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ सिनेरियोज सामने आ रहा है। फर्स्ट तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी सीरियस रिलेशनशिप में पहले कभी नहीं थे। हाँ, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में आप इनमें से भी दो कैटेगरीज हैं, मैं बता दूं कि फर्स्ट मैं उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जो कभी भी कोई रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं थे। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे फ्लिंग्स जो है, किसी को देख के अच्छा लगा, फ्लर्टिंग कर लिया, या फिर थोड़ा सा केमिस्ट्री, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ऐसा। क्योंकि आपको एक कमिटमेंट मतलब एनर्जी आपका नहीं था कि मतलब अभी सेटल होना है, या आपको नहीं लगा कि नहीं अभी मुझे आपको ऐसा ही चाहिए था कि मतलब फन, ठीक है, पॉपुलैरिटी, फेम, अपने आप पे सब लोग आपको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, ठीक है, फन करना, और सेटल नहीं होना चाह रहे थे कि नहीं अभी टाइम नहीं है, फर्स्ट थिंग। अब ये प्रोसेस में हो सकता है कि आप लोग के लाइफ में बहुत ज़्यादा, देखिए जो मुझे दिख रहा है मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि क्लियरली बोलना मेरा काम है, ठीक है। अब आप लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये कुछ एरीज के लिए है कि बहुत डिसिप्लिन की कमी थी, डिसिप्लिन इन सेंस कि बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना, फन, नाच नाच गाना, मतलब एंजॉइंग लाइफ, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे, ट्रैवलिंग कर रहे, बहुत सारा इधर उधर घूमने जाना, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे, पार्टीज़ में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, और आपको सेटल नहीं होना था, आपको नहीं लग रहा था कि ये टाइम है अभी भी सेटल होने के लिए, ठीक है। और बहुत सारा पैसा भी आप लोग ने स्पेंड किया है, कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मनीटरी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, या फिर कहीं भी आपको ऐसा आपने बॉदर नहीं किया कि कौन आ रहा है जा रहा है, किसके लाइफ में आप आ रहे जा रहे हैं, ऐसा कुछ, मतलब कोई फिक्स कमिटमेंट सीरियस रिलेशनशिप में आप लोग थे नहीं, कहीं भी कुछ मतलब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और बहुत ज़्यादा जो लाइफ है एंजॉय
सिर्फ एंजॉय करना और बहुत ज़्यादा टाइम पार्टीज़ वगैरह में बिताना, ये कुछ लोगों के लिए अभी चल रहा था। कुछ लोगों के लिए क्या है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई बहुत जल्दी आया जिसके साथ आपको आपका एक पैशनेट बिगिनिंग हो गया, अचानक से बहुत ही पैशनेट बिगिनिंग हो गया, बहुत ही अच्छा लगा, आपको टाइम बिताया, लेकिन वो सक्सेस तक पहुंच नहीं पाया और वो शुरू होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। काइंड ऑफ कि आपको लगा एक बहुत अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा एक आपके साथ उनका जो है बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैशन, मतलब इमोशन से ज़्यादा पैशन, उसमें ज़्यादा इमोशन नहीं था लेकिन पैशन इतना ज़्यादा था कि आपको लगा कि ये रिलेशन आगे बढ़ सकता है, इसमें मुझे सक्सेस मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही टाइम नहीं था ये रिलेशनशिप का, ठीक है, और वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप मतलब कंप्लीटली ब्रेकअप, कंप्लीटली ब्रेकअप। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम चांसेस है कि आप दोनों में कोई कांटेक्ट है ही नहीं, ठीक है। और किसी ने यहाँ पे आइदर आपने वो इमोशन शेयर नहीं किया आपके पर्सन के साथ, या फिर उन्होंने ही आपकी तरफ इमोशन जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर दोनों ही नहीं रेडी थे, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन है आपके लाइफ में। ये अगर सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि क्या चल रहा है। अभी आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन हो रहा है, वो शुरू का एनर्जी जो है, अभी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो है आपके लाइफ में इतना केओटिक जो बैलेंस नहीं है, ठीक है, भले वो आप सिंगल हो या फिर आपने किसको थोड़ा सा डेट किया, वो आपका रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते जो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि कोई तो यहाँ पे था जो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, ऐसा। तो अभी आपको लग रहा है, या अ, आपका ही मैं बोलूँगी क्योंकि ये सिंगल का रीडिंग है। अभी आपको लग रहा है एक सिचुएशन में, अभी आपका लाइफ चल रहा है कि आपको लग रहा है नहीं, मुझे इतना केओटिक लाइफ नहीं चाहिए। अभी मुझे ना एक एक्चुअली आप लोग ट्रांजिट कर, मतलब एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे? पहले का सिचुएशन क्या था? कोई इमोशनल ये नहीं, ब्रेकअप हो रहे, आ रहे जा रहे, किसी ने मतलब हार्ट ब्रेक हो गया, किसी ने किसी को छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, बहुत तकलीफ पहुंचाया, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ फन 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 अट्रैक्शन है। लेकिन अभी आप कहाँ जा रहे हो, जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आप खुश होंगे, ठीक है। तो अभी जो है आप एक केओटिक लाइफ से, आप लग रहा है नहीं, आगे मुझे अभी एक प्रॉपर रिलेशन की तरफ आगे बढ़ना है, ये आपके लाइफ में हो रहा है। आप एक प्रॉपर स्टेबल रिलेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। केओटिक लाइफ को आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे जो है आपका एक ट्रांजिशन हो रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि बहुत क्योटिक था, उसमें से तो क्लियर होके आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि डेटिंग करना शुरू करेंगे, सीरियसली देखेंगे, या फिर अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी का हार्ट ब्रेक कर दिया या आपका हार्ट किसी ने ब्रेक कर दिया, मतलब सीरियसनेस कभी भी नहीं है, फन 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 चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, फाइन। तो ये एनर्जी में आप लोग हैं, अभी देखेंगे कि आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई विल टेक रेस्ट ऑफ द ईयर। ओके, मैजिशियन पॉपअप हो रहा है तो वो लेंगे। Okay. Eight of Cups in reverse. Nine of Wands. Okay. Page of Swords. Fine. Very good. मैं ज़रा कार्ड्स अरेंज कर लूँ और भी थोड़े से कार्ड्स निकालने हैं तो वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये होगा कि जो मैं बोल रही थी कि आगे नहीं बढ़ा, सही टाइम नहीं था, हो सकता है वही रिलेशन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, हो सकता है, मैं जब तक ना देखूँ तब तक नहीं बोलूँगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ओके, बताइए एंजल्स इनके लाइफ में रेस्ट ऑफ द ईयर क्या चल रहा है, रेस्ट ऑफ द ईयर क्या चलने वाला है, रेस्ट ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। माय गॉड। ओके, ये क्या है? ठीक है, और एक कार्ड। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। मैं ज़रा अरेंज कर लेती हूँ इसको क्विकली, वेरी क्विकली। बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। फ्यूचर, ये डेक से 2 कार्ड लेंगे। बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंजल्स। अच्छा, ये नहीं लेना है, ओके फाइन, ये लेना है, फाइन, थैंक यू सो मच। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरी सिंगल्स अपने रिलेशनशिप्स में आगे, रेस्ट ऑफ द ईयर 2022। उतना ही देखेंगे, हाँ, उसके आगे का
बाद में, मतलब नेक्स्ट ईयर का तो आगे करेंगे ही, लेकिन अभी रेस्ट ऑफ द ईयर ही देखें, ठीक है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों इतने सारे लेने हैं प्लीज़? कौन सा ये? ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये फाइन, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक है, एक सेकेंड, मेंडिंग इन रिवर्स। सबसे पहले बता दूं कि मैक्सिमम लोगों के लिए, ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसा कोई था, जो मैं बोल रही थी कि अचानक से बहुत ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन हो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया और ब्रेकअप हो गया, आगे कुछ बढ़ने से पहले ब्रेकअप हो गया। बहुत ज़्यादा पैशन था लेकिन उसमें कोई इमोशन नहीं था, ठीक है? तो उनका सिचुएशन पहले मैं बोलूँगी, ठीक है? अगर आप देखेंगे इसमें क्लियरली, सबसे पहले जो आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पलेस एंड होपलेस, फोर ऑफ कप्स और मेंडिंग इन रिवर्स। तो ये एनर्जी था, ये सिचुएशन में ये एनर्जी था, ये कनेक्शन का। और अगर आप लोग ये कार्ड ज़रा क्लोजली देखेंगे, देखिए, इनको देख के नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही एक, मतलब बोरिंग सा एक हेल्पलेस सिचुएशन में एक कोई कप उनको ऑफर कर रहे, कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनको इंटरेस्ट ही नहीं है वो लेने में, क्योंकि उनको अपना जो 3 कप, जो पहले का जो हिस्ट्री है या पास्ट का कुछ है जिस पे वो फोकस है, उसको देख के इनको कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है कि ये ले पाएंगे और इसको बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये भरा हुआ है कप, और ये कप जो है थोड़ा सा बड़ा भी है, मतलब बड़ा है साइज में, ठीक है? तो इनको भी लग रहा है कि ये बिल्कुल, मतलब बोर है, बैठे हुए हैं, कोई देना चाहते हैं, लेकिन ये ना भी नहीं बोल रहे, ले भी नहीं रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है? एज इफ कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। हेल्पलेस होपलेस। अब इधर देखिए ये कार्ड, ये भी हेल्पलेस एंड होपलेस है। सूरज दिख रहा है, रास्ता क्लियर है, 2 सीढ़ियां हैं, सेट ऑफ सीढ़ी, ठीक है? कोई भी एक को चढ़ के वो जा सकता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा, सीधा देख रहा है कि हाँ इधर जाना है, कैसे जाऊं, कि सामने जो है वो रेत है, लेकिन इधर जो सीढ़ी बना हुआ है वो देख ही नहीं रहे, और उनको लग रहा है कि वो, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो कैसे करे, आगे कैसे बढ़े, वो हेल्पलेस है, उसको कोई होप नहीं है, ठीक है? और ये देखिए जो है मेंडिंग इन रिवर्स, मतलब दो फेरीज है जो कुछ एक है मेंड कर रहे हैं, कुछ एक, इट्स लाइक कुछ टूट गया है, या एक स्ट्रिंग जैसे, ये एक फ्लैग जैसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है? या फिर स्टेटस का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? फैमिली डिफरेंसेस, ओके। मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इन रिवर्स, मतलब नहीं कर रहे कोशिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये सिचुएशन में आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नया लव, आपको भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये जो लव है ये आपके लाइफ में आने वाला है, जो बहुत ही एक डिवाइनली गाइडेड लव है, ठीक है? लेकिन विथ 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है? 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है, क्लैरिफाई करेंगे कि ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि वो ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं हुआ है। ये जो इंसान है, ठीक है, वो छोड़ नहीं पाए हैं, ये इमोशनल कनेक्शन, जो इमोशन उनको समझ में नहीं आया तभी, लेकिन अभी जो है उनको इमोशन समझ में आ रहा है, वो छोड़ नहीं पाए हैं, और वो बहुत ही गार्डेड है, क्योंकि ये रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? ये एक सिनेरियो है, और वो अपने काम में बिजी है, लेकिन माइंड में उनका हमेशा आप चल रहेगा, ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये इंसान जो है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको झेलना पड़ा है, वो सिचुएशन को छोड़ के वो उनको आगे जाना है, वो करने में लगे हुए हैं कि कैसे वो जो 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो एक अभी उनको सर्व नहीं हो रहा है, जो चीज़ें उसको छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, वो पुराने जो भी उनके वुंड्स हैं, ठीक है, वो उनका अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट
कपल ऑफ मंथ्स ये कोशिश करेंगे इसमें से निकलने का, और ये जो डिस्टेंस है, जो छोटा सा ही डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वो तय करेंगे, क्योंकि कर चुके हैं मैक्सिमम, ज़्यादा बाकी है भी नहीं, ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वो डिस्टेंस ये तय करके वो आगे बढ़ेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगा सिचुएशन में, वो सीक्रेट्स जो बोल रहे थे धीरे धीरे बाहर आएगा और क्लैरिटी मिलेगा। दूसरा सिचुएशन ये है जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। आप ऐसा किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में ऐसा कोई आ रहा है, ठीक है, जो आपके एनर्जी में ऑलरेडी है। हो सकता है आप उनको जानते हो सकता है आपके साथ पढ़ते हैं या पढ़ते थे, जो यंग हैं, या फिर जॉब में नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ाई में लग रहा है कि एक साथ पढ़े होंगे, कुछ तो मतलब कहीं समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज़, रिसर्च ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान नहीं है, कि ये बंदा है, लेकिन वही बंदा है जो आपके लाइफ में आगे आएगा, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पाए, आप उनको पसंद हो। ये दो सिचुएशन मुझे लग रहा है। तब उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, अप्रोच नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो सही टाइम नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप जो मेंडिंग वो करना चाह रहे हैं, लेकिन पास्ट चीज़ों में से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं उसको निकल के, ये लास्ट जो है वो क्रॉस करके आपकी तरफ आ रहे हैं वो, ठीक है, कमिंग टुगेदर। तो रेस्ट ऑफ द ईयर दो लवर्स जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ बिलीफ में डिफरेंस, बटरफ्लाई मतलब चेंज, ठीक है, अपना बिलीफ को वो छोड़ के चेंज को एडप्ट कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चैलेंजिंग सिचुएशन में है, सीधा नहीं है, मतलब कि पहले जो डिफरेंसेस थे बिलीफ के, अपने सोच के, और वो आगे कुछ इनिशिएट नहीं करना चाह रहे, वो अभी जो है अपना क्लैरिटी तक वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ आ रहे हैं और ये क्लैरिटी तक वो लोग पहुंचेंगे रेस्ट ऑफ द ईयर। और विन और लूज के साथ ये था कि एक सिचुएशन में ऐसा होता है जो जिसमें दोनों का ही जीत हो, विन और लूज सिचुएशन कभी भी सही नहीं होता है कि एक जीते दूसरा हारे। ये रिवर्स मतलब इनको क्लैरिटी मिल रहा है कि इसमें अभी ईगो लाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक जीतेगा एक हारेगा ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि दोनों को एक साथ चलना है, ठीक है। और ऐसा एक रिलेशनशिप जो पिछला भी है तो वो आगे सही होके आएगा, जिसमें उनको क्लैरिटी मिलेगा कि आप दोनों को एक साथ चलना है। विन और लूज इन रिवर्स मतलब एक जन हारेगा तो दूसरा जन जीतेगा ऐसा नहीं है, तो विन विन सिचुएशन होता है, उनको समझ में आएगा। और हमेशा प्लेइंग गेम्स, माइंड गेम्स करना, किसी को ब्लॉक कर दिया, छोड़ दिया, ये सिचुएशन में से वो बाहर आ रहे हैं, वो मेंटेलिटी में से। और अगर ये आपके लाइफ में कंप्लीटली एक नया कोई रिलेशनशिप है तो वो भी आपके जो भी रिलेशनशिप है वो आपके साथ इक्वली आगे बढ़ेंगे। आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगा, ठीक है। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन ग्रेजुअली क्लैरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग एक साथ जा रहे हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक का बात चलेगा दूसरे का नहीं चलेगा, दोनों के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। ऐसा एक रिलेशनशिप में आप लोग आगे जा रहे हो। नॉट फॉर यू इन रिवर्स मतलब अगर किसी ने छोड़ दिया था कि नहीं ये जो मेरा ऑफर है, ये जो मेरा प्यार है, ठीक है, नो मुझे नहीं देना है, किसी ने रिजेक्ट किया था किसी को, ठीक है, तो वो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो नए हैं बिल्कुल रिलेशनशिप में, तो नॉट फॉर यू मतलब जो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ रिवर्स के साथ था कि वो सही टाइम नहीं है, सही रिलेशनशिप नहीं मिल रहा था, या फिर जो आपको नहीं मिल रहा था वो आपके लिए नहीं था। अभी जो है आपको कॉन्फिडेंस के साथ आपके लाइफ में एक बैलेंस्ड ऐसा कोई आ रहा है जिसके एक मुझे बहुत ज़्यादा एक मैस्क्यूलिन स्पेसिफिकली मुझे समझ में आ रहा है, कोई एक मैस्क्यूलिन जिसका मैस्क्यूलिनिटी जो है वो बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है, जो बहुत बैलेंस्ड है, और आपके साथ आके वो बिल्कुल भी यिन और यन जो है वो बैलेंस होगा, ठीक है। ऐसा एक रिलेशनशिप आगे आ रहा है। ओके, अभी देखेंगे एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। वही मैं बोल रही थी, कमिंग टुगेदर। दोनों ये देखिए, ये भी है हाफ और हाफ, हार्ट एक साथ आएंगे तो फुल होंगे, है ना। और यिन, अभी मैं बोल रही थी यिन और यान दोनों एक साथ आएंगे तो कंप्लीट होंगे, है ना। तो थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीसेस। ऐसा एक प्यार जिसमें दोनों को कंप्लीमेंट करेंगे, मतलब दोनों एक साथ आके, ऐसे आप कुकिंग में अच्छे हैं तो वो शायद क्लीनिंग मतलब घर संभालेंगे, घर अगर मतलब घर का देखभाल करें तो आप खाना बना रहे हो तो वो क्लीनिंग करेंगे, आप कपड़े धो रहे हो तो वो खाना बनाएंगे, ठीक है। आप अगर वेकेशन का पैसा बचा रहे हो, सेव कर रहे हो तो वो शायद घर चलाएंगे। ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives.
इसमें दोनों दोनों को स्पेस देंगे। ऐसा नहीं है कि विन और लूज, मेरा ही चलेगा या तुम्हारा चलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वली आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, लेकिन स्पेस भी देंगे। रेस्ट्रिक्टिव नहीं होगा, ठीक है, वो फ्रीडम भी रहेगा। गिव थैंक्स, ग्रैटिट्यूड शो करिए, यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए। भले आपके लाइफ में ये कोई नया लव आ रहा है जो आपके लाइफ में अभी भी आया भी नहीं है, फिर भी यूनिवर्स को अभी से थैंक बोलिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। अगर आप थैंक्स बोलेंगे तो यूनिवर्स का लव, जो लव के लिए आप थैंक्स बोलेंगे तो वो आप अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पहले का कब्ज देख के या पुराना कुछ एक हिस्ट्री था, हाँ, वुंडेड वॉरियर के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि मतलब उसको देख के ये आप भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है वो रिवर्स भी होता है कभी कभी, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। तो ऐसा नहीं कि पुराने पास्ट में जो हुआ है वैसा ही वापस होगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो बिलीव करिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझ में कमी है, मुझे तो क्यों नहीं, मुझे सब लोग, मुझे अच्छा कोई क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्रेटी है आप लोग, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोटेंशियल है। सिर्फ जो बैलेंस की कमी थी वो बैलेंस यूनिवर्स लेके आ रहा है, और आपके लाइफ में एक बैलेंस्ड लव रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एरीज सिंगल, ये आपका रीडिंग था। ओके, मोनोलॉजी, ये मैं बोलने वाली थी, ये छुपा मतलब कहीं नहीं मिला था, बिलीव मी, लेकिन अभी अचानक से ये मिल गया मुझे। तो मोनोलॉजी कार्ड जरूर लेंगे सिंगल्स के लिए। बताइए एंजल्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, क्या गाइडेंस है फॉर एरीज सिंगल्स इन रिलेशनशिप, इन लव, रेस्ट ऑफ द ईयर। एक कार्ड दीजिए प्लीज, लेट इट पॉप आउट। थैंक यू सो मच। ओके, और एक आना चाहता है, ठीक है, फाइन, ओके, थैंक यू सो मच। कौन सा, अच्छा ये, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस में है, बातचीत बंद है, मुझे बोला जा रहा है, या फिर है भी तो मिनिमम कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, छुपा रहा है फीलिंग्स, या फिर आगे बढ़ के कभी बोल नहीं पाए, तो वो इमोशन और उनका जो फीलिंग्स है, वो इमोशन जो है वो बहुत ही हाई अभी है। एंड वो अभी मतलब जैसे क्या होता है, दूध उबलने लगता है तो वो कितना देर तक उबलेगा, कभी तो वो स्पिल होके गिरेगा ना, अगर हटाएंगे नहीं। तो वही है कि अभी वो स्पिल होने वाला है मिल्क, तो ये ध्यान में रखिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट ओके। तो अभी जो है ये जो फुल मून है कब है, 10th 9th ऑफ अक्टूबर इन इंडिया, और कुछ जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस है तो 10th होगा शायद, 9-10 अक्टूबर, ये पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कम्युनिकेशन मिले, या वो कंफर्ट जोन से आप या आपका पर्सन जो है बाहर आए, ठीक है, बाहर आए। ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एकदम से बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ेगा चीज़ें। अभी चांसेस कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, उनको समझ में आएगा मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो लेकिन बाकी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं और ये एनर्जी में है, बोरिंग नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, अगर फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर से कुछ हो गया, पहले जैसा हुआ, तो आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर आइए, बाहर निकलिए, और अपना इमोशंस जो है उसको एक्सप्रेस करिए। और अगर ये अपना पर्सन, आपका पर्सन है, तो उनको भी एंजल ये गाइडेंस दे रहे हैं और वो भी सामने आएंगे, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग था एरीज सिंगल्स। मैं जल्दी वापस आऊंगी एरीज जो रिलेशनशिप में है उनका रीडिंग लेके। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो तो क्लेम करना मत भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ हिट द थम्स अप, मुझे थम्स अप दीजिए, और कमेंट करके इस वीडियो को क्लेम करिए। थैंक यू सो मच। जल्दी वापस आती हूँ एरीज जो रिलेशनशिप में है उनका रीडिंग लेके, और एंड में सभी एरीज के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, तो कहीं मत जाइएगा। हाय एरीज व्यूअर्स जो रिलेशनशिप में है, आप लोगों का रीडिंग अभी शुरू करेंगे और देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 आप लोग जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आगे क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चैनल मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो मैं आपको पहले डिलीवर करूंगी, आपको बताऊंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, आप लोगों के हाथ में कंप्लीटली है, आप दोनों के हाथ में है कि आगे आपका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा। काफ़ी हद तक ये आपके हाथ में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन तो है, बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिलेशनशिप है आप लोगों का आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा,
ठीक है? कैसे? कुछ लोग हैं जो लोग छोटे-छोटे चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ? अगर ऐसे आप लोग हैं कि दोनों कपल्स शादीशुदा हैं, दोनों जॉब करते हैं या फिर लिविंग रिलेशनशिप में हैं या एंगेज्ड है, कहीं भी कोई भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, वो हो सकता है कि कोई जॉब सिचुएशन हो, कोई घर का सिचुएशन हो, जिसमें आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, दोनों एक साथ कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो कभी कोई थोड़ा-सा ज़्यादा करेगा, कभी थोड़ा कम करेगा कोई दूसरा, तो वो आप लोगों को एडजस्ट करना है, ठीक है? उस छोटे-छोटे चीज़ को लेके जो मतलब एक काइंड ऑफ मैंने इतना किया, आपने थोड़ा कम किया या मैंने इतना आप इतना क्यों बोले, मैं इतना क्यों किया, ये जो कैलकुलेशन है, चलता रहता है, वो थोड़ा-सा आप लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकेंडली कुछ लोग हैं जिनका रिलेशनशिप में कुछ टाइम बीत चुका है, ठीक है? और बहुत मोनोटोनस सा हो गया है, आपको बोला जा रहा है कि पास्ट मेमोरीज़ को रिलीव करिए, ठीक है? अच्छे मोमेंट्स को एक साथ मतलब टाइम स्पेंड करिए, अच्छे मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करिए, कैसा महसूस किया था जब फर्स्ट आप लोग मतलब प्रपोज़ किए या जो भी अच्छा टाइम आप लोगों ने बिताया है, ठीक है? और नए मोमेंट्स क्रिएट करिए। आप लोग हो सकता है कि ज़िंदगी के भाग-दौड़ में इतना बिज़ी हो गए हैं, अपने सक्सेस के पीछे, छोटे-छोटे चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि अ अकेले में एक-दूसरे के साथ टाइम बिताना, थोड़ा घूमने जाना, नेचर में रोमांटिसिज़्म जो है, रोमांटिक जेस्चर्स को ज़िंदगी में लेके आइए, ठीक है? घूमने जाइए। हो सकता है कि रात को बैठ के आसमान की तरफ आप स्टार गेज़िंग किसी को पसंद है, मून, चाँद देखना पसंद है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक-दूसरे के साथ थोड़ा-सा अकेले में टाइम बिताइए। थोड़ा-सा जो फर्स्ट प्यार प्यारा-सा जो एनर्जी था फर्स्ट, उसको वापस लेके आइए, ठीक है? वो थोड़ा-सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। ज़िंदगी के भाग-दौड़ में आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं कि खुशियाँ, चाइल्ड लाइक बच्चों जैसा, नया एक लवर्स जैसा जो है, वो थोड़ा-सा ना अ, उसको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं एक वो फीलिंग्स नीचे दब गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे, ठीक है? तो ये कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेजेस आ रहा था, तो इसलिए मैंने बता दिया। चलिए देखेंगे आगे एरीज़ आपके लिए। ओके, ये डेक चूज़ करने बोला जा रहा है। सबसे पहले ये डेक यूज़ करेंगे। एरीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए, एरीज़ जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो लोग के ओके, पहले देखेंगे आपके लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा-सा एक ग्लिम्प्स, ठीक है? उसके बाद देखेंगे आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले 3 कार्ड्स लेंगे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए, ठीक है? प्लीज़ एंजल्स बताइए, एरीज़ जो रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, केओस, हाँ, नॉइज़, ओके, आई विल टेक 3 कार्ड्स। अच्छा, ये आना चाह रहा है बार-बार, तो ये ले लेंगे। ओके, ओके, जो फाइन। जैसे आपका एनर्जी आया था आप लोगों का वही आ रहा है। मैं फिर भी इसको क्लेरिफ़ाई करूँगी, लेकिन आप लोगों को बता दूँ माइंड, ठीक है? ओके। गोइंग विद द फ्लो इन रिवर्स, माइज़र, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात है कि आप लोग के लाइफ़ में अभी आप लोग इमोशन जो है प्यार में, उसको आप लोग मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बिज़ी हो सोचने में, कैलकुलेट करने में, जो शुरू में ही आ रहा था आपका एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करना है, वो करना है, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेट करके, यहाँ से ये सेविंग्स करना है, यहाँ से ये पैसा करना है, करियर में ये करना है, थोड़ा-सा केओटिक हो सकता है झगड़ा हो गया, टेंशन, स्ट्रेस, अननेसेसरी, ठीक है? ये स्ट्रेस जो है, बिल्कुल भी इस मतलब ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी चिंता, वॉरी, ठीक है? वॉरी करना, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है? वो गोइंग विद द फ्लो इन रिवर्स, ज़िंदगी में इमोशंस के साथ आराम से प्यार, लव, रिलेशनशिप को फ्लो होने देना, ठीक है? जैसे
फ्रीडम देना कि ठीक है, शांति से, धीरे से, प्यार से इमोशंस लेके आना, अपने इमोशंस को फ्रीली फ्लो करने देना, वो नहीं हो पा रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, और आपका पर्सन भी। आप दोनों ही अपने-अपने सोच, अपने-अपने ख़्यालात, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है? वो पकड़ के बैठे हैं और अपने करियर, अपना पैसा, वो सब के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसके लिए आपको जो एक फ्रीडम है, वो नहीं है। प्यार को भी फ्रीडम चाहिए। साँस लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को भी। उसको भी चाहिए कि रेगुलर के तो जो ये सब से दूर एक सुकून, आराम, शांति, चैन, जो मुझे पहले लग रहा था एक वेकेशन में जाना, नेचर में टाइम बिताना, एक दूसरे के साथ सुकून से, आराम से, शांति से, बिना कोई चिंता, बिना कोई टोक-झोंक, आपने ये क्यों बोला, उसने ये क्यों किया, मैंने 5 किया, आपने 4 क्यों किया, उसने 10 किया, मैंने 9 क्यों किया, ये नहीं। कैलकुलेशन, कहाँ पैसे जमा, मतलब सेविंग्स करना है, कहाँ पे करियर के बारे में सोचना है, डेट पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि आज ये काम है, अगर ये नहीं हुआ तो मुझे टेंशन हो गया, आस-पास का टेंशन, ये सब कुछ छोड़ के एक आप लोगों को कंप्लीटली कम से कम 1-2 दिन के लिए छुट्टी पे जाना चाहिए, अपने प्यार को रिफ्रेश करना चाहिए, ठीक है? वो फ्रीडम चाहिए, बोझ बन चुका है काम और परेशानियाँ, पढ़ाई, जो भी है, जो भी करते हो आप लोग, हाँ? हिसाब-किताब काइंड ऑफ, घर का खर्चा, ये खर्चा, वो हिसाब, ये फलाना, ये सब जो बोझ है, उससे आप लोगों को छुटकारा चाहिए। ठीक है? करके इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, करियर आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेगा, लेकिन वो सबको लेके अननेसेसरी चिंता कर के, ठीक है? मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। मैंने अगर अपना ग्राउंड छोड़ दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्यार कैसे होता है? इमोशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, इमोशन को फ्लो होने देना है, आगे शांति से बढ़ना है, ठीक है? तो वो ब्रेक थ्रू आपको चाहिए। हाँ, जहाँ पे और नहीं, वो फ्रीडम, ये आपका सोल जो है, आपका हार्ट जो है, आपके रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप में आप दोनों का ही सोल, वो फ्रीडम माँग रहा है कि ये पैसों का चिंता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर, टेंशन, आस-पास का टेंशन, सब कुछ स्ट्रेस तो चलता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन हम लोग साँस कब लेंगे? प्यार को कब आगे बढ़ाएँगे? ठीक है? तो वो सोल जो आप लोगों का है, एक प्यारा-सा, मतलब वो प्यार माँग रहा है, और वो प्यार आगे कैसे बढ़ेगा? कि ये बोझ जो है, उससे जब आप उसको हटा के साँस लेंगे, एक-दूसरे के साथ शांति से वक़्त बिताएँगे, प्यारा-सा वक़्त बिताएँगे, ठीक है? ये आपके लाइफ़ में चल रहा है, ओके। ये कार्ड निकल के आना चाहता है, मैं देखना चाहूँगी। इनर वॉइस, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने इनर वॉइस को सुनिए, आपका सोल, आपका इनर वॉइस बोल रहा है कि ये सारे जो बंधन हैं, ये सारे जो स्ट्रेस है, जो बोझ है, वो शिकंज जैसे है, चेन जैसे, उसको तोड़िए। तोड़ के प्यार को साँस लेने दीजिए, रिलेशनशिप को बोझ मत बनाइए, साँस लेने दीजिए। अगर देंगे तो देखेंगे आपके पार्टनर के साथ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आपके खुद के साथ रिलेशनशिप, आस-पास वालों के साथ रिलेशनशिप, सबके साथ रिलेशनशिप आराम से फ्लो होना है। जो नहीं वो कर पा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। और आप खुद के साथ और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, जिनके साथ भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ को थोड़ा-सा साइड पे रख के अपने एक-दूसरे का कंपनी साथ एन्जॉय करिए। टाइम बिताइए, घूमने जाइए, जो कुछ आप लोग याद करिए वो दिन, या फिर जो भी आप लोगों को पसंद है, ठीक है? बीच-बीच में वो करना चाहिए, एक रिफ्रेशमेंट जैसा। नहीं तो क्या, वो पुराना हो जाएगा और कहीं न कहीं सफोकेट करेगा रिलेशनशिप, है ना? ये अगर सिचुएशन आपका हो सकता है, ठीक है? कम-ज़्यादा ऐसे एक सिचुएशन में आप लोग अगर हैं, तो आपके साथ ये फर्दर रिज़ोनेट होने वाला है, देखेंगे। रेस्ट ऑफ द ईयर एरीज़ जो रिलेशनशिप में है, वो उनका रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है? ओके, ये आना चाह रहा है। वॉव! बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, और बहुत स्ट्रेट निकला। 3 कार्ड एक के बाद एक स्ट्रेट। ओके, मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे और एक कार्ड लेना है, और लग रहा है तो वही करूँगी मैं। आपका कार्ड्स बता दूँ, ऑर्डिनरीनेस, लवर्स, न्यू विज़न, राइट? ओके, और एक कार्ड प्लीज़।
इनके लाइफ में रेस्ट ऑफ द 2022 क्या होने वाला है। जो एरीज रिलेशनशिप में है उनके लाइफ में, रिलेशनशिप में रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, शफल करने बोला जा रहा है, कर लेती हूँ। अभी तक तो मतलब बहुत ही एनर्जी जो है अच्छे की तरफ जा रहा है। और जैसे आपका एनर्जी रीडिंग में भी आ रहा था, एनर्जी रीडिंग में जो मैसेजेस आया कि सारे सब कुछ आपके हाथ में ही है। लेकिन ये बता दूं, आप लोग इतना 2 कार्ड्स आना चाह रहा है, फ्रेंडलीनेस एंड रिवर्स एंड बियॉन्ड इल्यूशन। ओके फाइन, ठीक है। आप लोग ना सफोकेटेड हो जा रहे हो, आपका प्यार जो है सफोकेट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये एक बोझ बन जा रहा है डेली का लाइफ और आप लोगों को ना सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये आप लोगों को सही करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे ज़रा पानी पीना है। सच में कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को मौका नहीं मिल रहा है। आपका लाइफ थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जा रहा है। ठीक है, प्लीज़ एरीज जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। मुझे ज़रा पानी पीना है और मुझे भी थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, स्ट्रेस जो भी है, काम का स्ट्रेस, आसपास सोसाइटी का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, जैसा भी स्ट्रेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें भी रिलेशनशिप को सांस लेने देना है। ब्रीथ करिए एवरी डे, 5 मिनट दोनों एक साथ बैठिए, जो जहां आप लोगों को अच्छा लगे, गार्डन में, टेरेस में। इंश्योर करिए कि आप दोनों, सिर्फ आप दोनों ही हैं और 5 मिनट भी हो, एक साथ ब्रीथ करिए, कुछ मत सोचिए, आराम से आसमान की तरफ देखिए, आसपास देखिए, एक दूसरे के साथ प्यार से बात करिए। ठीक है, कुछ मेमोरीज शेयर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आपके लाइफ में जो है ना कि आप दोनों के बीच में एक इल्यूशन जो है, इल्यूशन क्या होता है, माइंड में आपका है स्ट्रेस, ऐसा होगा, फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, डेस्टिनी जो है वो सब पहले से तय है। लाइफ में हम लोगों को सिर्फ जिंदगी गुजारना है, प्यार से सीख लेना है और आराम से उसको फ्लो होने देना है। अननेसेसरी आप लोगों के लाइफ में आप लोग अननेसेसरी कुछ टेंशन आ जा रहा है। अगर दोनों एक साथ, कुछ लोगों को टेंशन है आगे कमिटमेंट का कि दोनों एक साथ आए, एंगेजमेंट हो गया या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन आपको डर है कि वो अगर प्यार खत्म हो गया या आगे नहीं बढ़ पाया, आप दोनों के बीच में जो एक फ्रेंडली, एक प्यार प्यार इमोशन का बॉन्डिंग है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंसेस, आसपास के जिंदगी का जो भाग दौड़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लोगों के विचार है, जो भी है, वो जो है एक आपके मन में अगर इल्यूशन क्रिएट कर रहा है, डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो माइंड में स्ट्रेस, ठीक है, ये अगर हो रहा है, उसमें से आपके हाथ में है, आपको मेहनत करना है विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन नॉर्मली 8 ऑफ पेंटिकल्स दूसरे डेक में एक इंसान बैठ के बहुत काम कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सुंदर एक स्प्रिंग, मतलब सा बहुत अच्छा एक वेदर है, क्लियर स्काई है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ऐसा लग रहा है ग्रीन एक हरियाली चारों तरफ और फ्लावर्स, फूलों से घिरा हुआ एक बगीचा काइंड ऑफ है। और ये इंसान आराम से काम कर रहा है, जिंदगी में इसको कोई एज इफ चिंता नहीं है, लेकिन वो प्यार मतलब फूल जो है कलेक्ट कर रहा है और वो एफर्ट डाल रहा है कि मेरे जिंदगी को मैं कैसे खूबसूरत बनाऊं। इसके हाथ में पैसे नहीं है, ये कोई कॉइन्स कलेक्ट नहीं कर रहा है, पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा है, ये फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा है। तो आपको भी ये एफर्ट डालना होगा किसके तरफ, लवर्स, पार्टनरशिप में। आपका जो पार्टनरशिप है उसमें आप दोनों को ही इक्वल, लवर्स में क्या होता है, दोनों इक्वल इंटरेस्ट लेते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, इक्वली एफर्ट डालते हैं एक दूसरे की तरफ। आप दोनों को ही एफर्ट डालना पड़ेगा और विथ न्यू विजन, एक नया सोच के साथ, एक नया आपके, एक नया, कैसे मैं इसको समझाऊं, एक नयापन लेके आना है रिलेशनशिप में, ठीक है, चेंजेस करने हैं, बोरिंग ना हो जाए लाइफ, ठीक है, सांस लेने देना है रिलेशनशिप को, न्यू विजन लेके आना, नया सोच, नया डायरेक्शन देना है इसको।
ठीक है, और दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना पड़ेगा, पार्टनरशिप पे काम करना है आप लोगों को। अगर आप लोग करेंगे तो ये न्यू विजन के साथ आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत सा मतलब फ्रीली आप लोग एंजॉय करेंगे इन फ्यूचर। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। इन द फ्यूचर नेक्स्ट 3 मंथ्स आप अगर आपके पार्टनरशिप पे काम करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप लोग करेंगे दोनों ही, ठीक है, थोड़ा कॉन्शियसली करना पड़ेगा, तो आपके पार्टनरशिप को एक नया डायरेक्शन मिलेगा, नए कलर्स मिलेंगे, नए सोच मिलेगा, नया एक जिंदगी ऑलमोस्ट नयापन मिलेगा, ठीक है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज इन रिलेशनशिप रेस्ट ऑफ द ईयर? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंजल्स? क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ द ईयर्स एरीज जो रिलेशनशिप में है? ओके, वाओ। सैडनेस और आइसोलेशन नीचे है, शैडो साइड से ऊपर निकली है, ठीक है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, अकेले अकेले अपना दुख दर्द, ठीक है, अपना परेशानियां छुपा के नहीं रखना है, एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को एम्ब्रेस करना है। और ये बोझ से मतलब जिंदगी के जो भी बोझ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करके लिबर, ये देखिए मतलब ये ऑलमोस्ट उड़ने वाला है, काइंड ऑफ आसमान में फ्रीडम मिलने वाला है। ये होपफुली आगे देख रहा है, ठीक है, आसमान की तरफ, ठीक है ना, विथ होप। स्प्रेड योर विंग्स। आपको डर है कि ये इतना मतलब मैं आगे बढ़ पाऊंगा क्या, ये रिलेशनशिप आगे उड़ेगा क्या, अगर उड़ान भर पाएगा क्या ये रिलेशनशिप? अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है, और अगर शादीशुदा है भी तो आपको डर है कि मतलब बहुत सारे स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं, आगे क्या होगा, काइंड ऑफ। तो स्प्रेड योर विंग्स, डरने की कोई बात नहीं है। वो फ्रीडम लाना है, नया सांस लेना है खुले आसमान में, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने देना है, ठीक है, उसको दबा के नहीं रखना है। सीक द ट्रूथ इन रिवर्स, ये जरा मैं क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। सीक द ट्रूथ इन रिवर्स, मुझे थोड़ा सा इस पे मेडिटेट करना है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, इस कार्ड में यूजुअली ये रीडिंग में बोला जा रहा है सीक द ट्रूथ इन रिवर्स। अब ये सीधा करे तो ये इंसान जो है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है माइंड में। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप लोग सीक द ट्रूथ, सच को ढूंढना नहीं है, ढूंढना नहीं है, अपना सच बोलना है, शेयर करना है खुद से एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में हैं। एक दूसरे के साथ शेयर करके वो ओपन होना है, ओपन अप होना है, रिलेशनशिप की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ काम करना है, और इसको आगे उड़ने देना है, रिलेशनशिप को आगे उसको पर देना है, पंख देना है कि ताकि खुले आसमान में उड़े, और हमेशा ढूंढना ना पड़े कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में। आपके पार्टनर को ना ढूंढना पड़े, ना आपको ढूंढना पड़े, एक दूसरे की तरफ वो ओपनली बातचीत करना, शेयर करना, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ ना बन जाए, ठीक है। ये आपके लाइफ में होने वाला है रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये कार्ड आना चाह रहा था, बिलीव एंड सक्सीड। आपको ये यकीन कर रखना पड़ेगा कि फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है टुवर्ड्स दिस लाइट। अभी जो भी सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो लाइट है आपके रिलेशनशिप में, वो आगे लाइट की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा पार्टनरशिप की तरफ, दोनों मिलके अगर इस बोट को चलाएंगे तो आगे क्या है, टेक द लीड। आपके हाथ में है सब कुछ, है ना, हाथ में है, टेक द लीड, एक्शन लीजिए, दोनों आगे आइए, रिलेशनशिप के ऊपर काम करिए और सीधा आगे बढ़िए। बिलीव रखिए, करिए कि आप लोग सक्सेस आपके सामने है, और है ही, एक्चुअली में है। तो रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोग पार्टनरशिप पे काम करेंगे, और आपके लाइफ में एक लवर्स मतलब बहुत ही आप लोग शेयर करेंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर को ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और वो अपना जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफें हैं, वो छुपाएंगे नहीं, ना आप छुपाओगे ना आपके पार्टनर छुपाएंगे, और आप लोग एक दूसरे का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। और नॉट ओनली दैट, एक नयापन लेके आओगे, प्लेफुलनेस बहुत ज्यादा लग रहा है ये कार्ड के साथ, लेके आके आप अपने रिलेशनशिप को एक नया रंग देने वाले हो। ये होगा, और ये रिलेशनशिप जो भी सिचुएशन में आप लोग हैं वहां से आप लोग बिलीव करके आगे बढ़ोगे, और दोनों इस पे काम करके ये रिलेशनशिप को एक नया रंग मिलेगा, एक नया स्टेज पे लेके जाओगे आप लोग, जहां से इसको एक रिफ्रेशमेंट, एक न्यू एनर्जी मिलेगा, ठीक है।
ओके, आई वॉन्ट टू टेक दिस कार्ड्स। बताइए एंजल्स की क्या, ओके ये आना चाह रहा था। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी दोनों मिलके जो है आप लोग एक प्यारा सा, मतलब आपका घर परिवार, अगर आप लोग शादीशुदा है उसमें और प्रॉस्पेरिटी लेके आओगे, क्योंकि आप लोग टेंशन नहीं ले रहे हो, शेयर कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपने पार्टनरशिप में भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। अपने पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ दुख दर्द शेयर कर रहे हो, अपना स्ट्रेस जो है उसमें से निकल के आप लोग इमोशन जो है उसको फ्लो होने दे रहे हो, लव को फ्लो होने दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपके मन को भी शांति मिल रही है, स्पिरिट को भी, मन को। स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी मतलब आत्मा की प्रॉस्पेरिटी है ना, तो वो भी हो रहा है और उसके साथ साथ मटेरियल गेन भी है ना। चलिए और देखेंगे और क्या आना चाह रहा है ये कार्ड। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम इन रिवर्स। अगर आप लोग अकेले अकेले डिस्कनेक्टेड फ्रॉम, ये मुझे बहुत ही फेयरी टेल्स का कैसल जैसा, प्रिंस मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उससे अगर डिस्कनेक्टेड, लाइट आ रहा है रेनबो जैसा, उससे अगर आप लोग डिस्कनेक्टेड थे, ठीक है, वो इन रिवर्स, तो वही खुशियाँ, वो ग्रीनरी, वो ब्यूटीफुल स्काई, वो घर जो आप लोगों ने कभी ड्रीम किया था या कर रहे हैं, उसके तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। अकेले अकेले डिस्कनेक्टेड नहीं रहोगे, इसलिए इन रिवर्स। और एक कार्ड दीजिए प्लीज, क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ द 2022। यही होने वाला है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को एक नया लाइफ देने वाले हो, आप लोग एक्शन लेने वाले हो एरीज। टेम्पटेशन इन रिवर्स, कोई भी टेम्पटेशन, कोई एडिक्शन जो भी आप लोग का है, उसमें से आप लोग निकलोगे। वो टेम्पटेशन जो और पैसा कमाना है, मुझे जीतना ही है, ईगो, जेलेसी, जो भी है उसमें से निकलोगे आप। और आपका रिलेशनशिप में भी जो भी डेविल, जो भी इश्यूज है जो आपको आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो एनर्जी में से आप लोग रेस्ट ऑफ द ईयर निकलोगे, है ना। ओके, और क्या कार्ड लेंगे। ओके, विजडम कार्ड आना चाह रहा है। बताइए एंजल्स, जो एरीज रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप में रेस्ट ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। एरीज जो रिलेशनशिप में है रेस्ट ऑफ द ईयर उनके लाइफ में क्या होने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे ही रहे हो, लेकिन वो स्ट्रेस में से अच्छी बात है कि आप लोग निकल रहे हो, इसलिए शुरू में ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगा आप लोगों का, लेकिन आप लोग एफर्ट डालोगे वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये शफल करना है, एक सेकंड दीजिए प्लीज़। एरीज आपका कार्ड्स हम शफल करेंगे और फिर एंजल्स से पूछेंगे, है ना। प्लीज़ बताइए एंजल्स, एरीज जो रिलेशनशिप में है रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 क्या होने वाला है उनके रिलेशनशिप में। एक कार्ड कुछ निकल के आया है ऑलरेडी, कहाँ गया ये। ओके, राउंड एंड राउंड। ओके, क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ द ईयर, क्या होने वाला है। 25 किसी का एज हो सकता है, 52 या किसी का बर्थडे हो सकता है, 25 7 हो सकता है भी। ट्रूथ बी टोल्ड, ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके, एक सेकेंड दीजिए प्लीज। राउंड एंड राउंड को जरा क्लैरिफाई करेंगे इसी रेट के साथ। एंजल्स प्लीज बताइए एरीज, ओके, थैंक यू सो मच। मेंडिंग, करेक्ट, थैंक यू सो मच। कैन यू सी दिस गाइज, राउंड एंड राउंड को क्लैरिफाई किया है मेंडिंग। 25 इज 50, उल्टा करें तो क्या आता है 52। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक दूसरे का बहुत ही काइंड ऑफ मिररिंग, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे जैसे आप लोग हैं और बहुत एक प्यारा कनेक्शन है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में हो आप लोग, हो सकता है भले आप शादीशुदा हो या फिर सिर्फ एंगेज्ड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, डेट कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा था जहाँ पे एक मतलब जिंदगी में ये दिमाग से उनका निकल रहा है ये राउंड, मतलब चिंता या जो भी है उसमें आप लोग फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ें जो एक जैसा जितना भी बार कोशिश कर रहे हो लेकिन कैसे भी वो ठीक नहीं हो रहा है सिचुएशन, वो स्पाइरल आउटवर्ड ये बाहर की तरफ आ रहा है, एक जगह पे नहीं घूम रहा है ना। तो ये अनवाइंड हो रहा है, मतलब ये मेंड हो रहा है, इसको सही कर रहे हो आप दोनों मिलके, आपके रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो, है ना। आप दोनों मिलके रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हो और यूनिवर्स का भी सपोर्ट है क्योंकि ये एंजल्स है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द ईयर आपके रिलेशनशिप के ऊपर काम करोगे। ट्रूथ बी टोल्ड, अपना मास्क, जो भी आप लोग अपना फीलिंग्स हाइड कर रहे हो, चिंताएं हाइड कर रहे हो,
वो मास्क उतार के आप लोग अपना हार्ट जो है वो खोलोगे, इनका हार्ट देखिए खुला हुआ है और वो सारे सच, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या है, हार्ट में क्या है, दिल में क्या है, फीलिंग्स, दुख, दर्द, आनंद, सब कुछ आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, है ना? और ऑल दैट ग्लिटर्स, इसका दो मतलब है, आपका लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल सन की तरह एक बहुत ही ब्राइटनेस आपके लाइफ में आने वाला है, जो शुरू में भी आया आया था, ठीक है ना? एक ब्राइट कलर, येलो येलो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप लोग आगे बढ़ोगे, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि आप लोग अगर अपने खुशियाँ जो है पैसों में, करियर में, बाहर ढूंढ रहे थे, तो वो नहीं, आप दोनों के अंदर, आप दोनों के रिलेशनशिप में ही आपको वो सक्सेस मिलेगा, आपको वो खुशियां मिलेगा और एक दूसरे के साथ काम करके और मास्क उतार के, सच बोल के, एक दूसरे के साथ रह के ही आपको ये प्रॉस्पेरिटी हासिल होगी, ठीक है? चलिए मोनोलॉजी का कार्ड लेते हैं और हाँ, लव ओरेकल कार्ड भी लेंगे, मोनोलॉजी एक कार्ड लेंगे। प्लीज एंजल्स बताइए एरीज जो रिलेशनशिप में है उनके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक कार्ड आना चाह रहा है, ये मैं बाद में देखूंगी। ओके, और एक कार्ड आना चाह रहा है, प्लीज एंजल्स बताइए एरीज जो रिलेशनशिप में है उनके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप में के लिए कोई भी एडवाइस है क्या आप बोलना चाहते हैं उनको, एरीज जो रिलेशनशिप में है। और एक कार्ड आना चाह रहा था। ओके 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 फाइन, थैंक यू। ये भी मैं बाद में लूँगी, देखूँगी। लव ओरेकल का एक कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ये मेरे लिए शफल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी देखते हैं क्या आना चाह रहे हैं आपके लिए एरीज जो रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप में है ऑलरेडी। ओके, आ गया एक। एरीज जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, एरीज जो कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या, और एक प्लीज, इतने सारे नहीं, कौन सा, ये ओके फाइन, ये दो कार्ड्स लेंगे। ओके, ये भी आना चाह रहा है, फाइन। ओके, बहुत सारे आ गए, नो प्रॉब्लम। पहले देखते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है? न्यू फुल मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन स्कॉर्पियो। अच्छा, टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, जितने भी जो आपके नेगेटिविटी मतलब चिंता क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या है, लोग क्या सोचेंगे, कैरियर में मैं फोकस कर रहा हूँ, पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरा जो सोच है वही सही है, या जो भी है वो आपका हो, आपके पर्सन का हो, दोनों का ही ये टाइम है कि नेगेटिविटी को रिलीज करना। जो लोग आपके लिए खुश नहीं है, जो लोग आपके रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत पहुंचा रहा है, स्ट्रेस दे रहे हैं, वो स्ट्रेस को रिलीज करने का वक्त है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है? आपका जो पोटेंशियल है, डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए। और आपके कुछ लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को अगर सामने लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप को आप मतलब डिक्लेयर करोगे, काइंड ऑफ एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो करोगे। और आप दोनों का प्यार जो है वो आप लोग अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करके अपने प्यार को जो है वो मतलब किसी को उसके ऊपर हावी नहीं होने देंगे आप लोग, ठीक है? वर्ल्ड को आप दिखाएंगे कि आप कैपेबल हो डिसीजन लेने में, आपको पता है आपके लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, आप एवरीथिंग अपने हाथ में लेके, खुद के कंट्रोल में लेके आप अपने रिलेशनशिप्स को एक नया रूप दोगे और लोगों के सामने आप खुद को भी प्रूव करोगे, अपने रिलेशनशिप को भी प्रूव करोगे, ठीक है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो न्यूनेस, नयापन आपके लाइफ में हमेशा एक्लिप्स के बाद चांद निकलता है। मून एनर्जी, इमोशन, बिगिनिंग, ब्यूटी, लव, ये तो हमेशा से आपके रीडिंग शुरू से ही आ रहा है ना? तो ये रिलेशनशिप को भी एक नया बिगिनिंग मिलेगा। अच्छा, ये कार्ड जो है, ये दो कुछ लोगों के लिए, जो मैंने बोला कि आप लोग एक सोलमेट टाइप का या फिर हाई लेवल सोलमेट या ऐसे एक रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, है ना? अगर तो आप लोगों का भी ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सैक्रेड। अगर आपको लग रहा है, आपको पता है, तो आपको ये कंफर्मेशन है कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। हाई लेवल सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, आपको पता होगा। और अगर आप लोग यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये सोच के रखिए पक्का। लेकिन कब है, क्या है, ये नहीं सोचना है। आपके माइंड में जो भी परेशानियां हैं, चिंता है, उसको छोड़ दीजिए समय के ऊपर, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। ओनली डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है? दूसरे लोग, जो लोग आप जो लग रहा है कि नहीं सोलमेट या
ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपके लिए ये है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स। शुरू में ही आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता, अननेसेसरी जो है मैं बोल रही थी। डिजॉल्विंग इन टू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। रिलेशनशिप के को लेके अगर आपका फियर्स है, डर है, चिंता है, या फिर कुछ और चीज को लेके चिंता है जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, वो सारे रेस्ट ऑफ द ईयर डिजॉल्व हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है, आपको और आपके पार्टनर को। वो डिजॉल्व होके नया पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू विजन, बहुत सारी चीजें न्यू आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो रेस्ट ऑफ द ईयर ये सारे जो स्ट्रेस है वो निकल के नया एक शुरुआत होगा आपके लाइफ में। Power, you instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना है। टेक लीड कहाँ पे आ रहा था, टेक द लीड, आपके हाथ में वो पावर है। आप आगे रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हो। जो लोग से, जहां से आपको स्ट्रेस मिल रहा है, उससे आप ब्रेक फ्री हो सकते हो, है ना। तो वो आपको अपने हाथ में लेना है पावर, और आपको डिसीजन लेना है। जहां पे आपको नेगेटिव लगे उसको रिलीज करना है, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है, और आगे पॉजिटिविटी के साथ, सुकून के साथ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप को मौका देना है, फ्रीडम देना है, एक दूसरे की तरफ और ज्यादा प्यार लेके आना है, नयापन लेके आना है, पार्टनरशिप पे काम करना है। ठीक है, यही आप लोग करने वाले हो रेस्ट ऑफ द ईयर। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एरीज। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लगा हो तो आप लोग क्लेम करिए इसको कमेंट करके। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल बटन को हिट करके रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इसके तुरंत बाद मैं ये क्लियर करके आ जाती हूँ वापस आपका सरप्राइज गिफ्ट लेके, कहीं मत जाइएगा। हाय एरीज व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ आपके सरप्राइज को लेके। आपके सामने 4 पाइल्स रखे हुए हैं, और आपका सरप्राइज ये है कि ये रीडिंग में हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द ईयर, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स का पीरियड लेंगे। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आप लोग क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पे 4 पाइल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। ठीक है, आप लोग अपना टाइम लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, सारे पाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने प्रॉप्स भी रखे हैं, अगर आपको प्रॉप्स से सिलेक्ट करना है तो इसलिए। ठीक है, तो वो देख के भी आप कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 का प्रॉप है ये हार्ट, क्रिस्टल हार्ट। पाइल नंबर 2 का है ये डॉल, प्यारा सा डॉल है। पाइल नंबर 3 का ये क्रॉस है, पेंडेंट। पाइल नंबर 4 के लिए ये फेदर है जो मुझे एंजल से मिला है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्लियरली ब्लेसिंग में घुसेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैसे भी कार्ड आए हम लोग ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स, 4 से 6 महीने में आप लोग क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं वो देख रहे हैं। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर ज़्यादा टाइम चाहिए, और आप लोग जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको सिलेक्ट करिए। ये रीडिंग में हो सकता है कि आपको ये पार्ट में एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट करे या सारी पाइल अट्रैक्ट करें, तो जैसे अट्रैक्ट करते हैं पाइल्स वैसे ही सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, ओके, मैं ज़रा इस चीज़ों को हटा देती हूँ बाकी पाइल्स को, ताकि स्पेस हो जाए, बन जाए। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। लिसनिंग, एंजल नंबर 33 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ। आई होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो। ओके, टर्निंग इन, participation, creativity. Okay. Sunshine. The sun is shining on you. Career and business growth, fabulous communication in relationships. बिल्कुल, सबसे पहले बात यह है, अगर आप लोगों को
कुछ चीज़ें डाउट्स हैं, माइंड में चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो ये आपका ब्लेसिंग है कि आप लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, अगर नहीं भी है, तो आप लोग ईज़िली अभी इनर काम, मतलब अंदर में आपको शांति मिलेगी, शांति आप लोगों को मिलेगा और आप लोग बहुत मतलब आराम से पहचान जाएँगे, चीज़ें समझ में आने लगेगी आपको। आप अपने इंट्यूशन के साथ साथ कनेक्ट करके आप आराम से अपना माइंड का सुनोगे, अपने सोल का सुनोगे और उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे, क्योंकि यूनिवर्स का जो आंसर है, जो सही है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, वो अपने आप के साथ कनेक्ट करके इनर माइंड में जाके आप लोगों को आराम से वो चीज़ें समझ में आ जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, चीज़ें आपको क्लियरली दिखने और समझने आप लोग लगेंगे, क्योंकि आप लोग को ब्लेसिंग ये मिल रहा है कि आप लोग अपने इनर माइंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आपको चीज़ें क्लियरली सुनाई और दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? नंबर 1, ओके। सेकंड थिंग ये हो रहा है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। न्यू आइडियाज़ करियर में, बिजनेस में, कहीं भी आप जो भी कर रहे हो, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और ये न्यू आइडिया के साथ अगर आप लोग अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो या चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप लोग कंसीव कर सकते हो एंड अदरवाइज एक नया आइडिया आएगा और एक नया कैरियर हो सकता है, नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, कुछ एक नया आप लोग शुरू करोगे जो आगे चल के बहुत ही एक सक्सेसफुल बनेगा। ऐसा नया आइडिया, सिचुएशन, लाइफ में आपके नए चीज़ें आएंगे, ठीक है? और इसके लिए आप लोग रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल बन रहा है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या शादी हो सकती है। कुछ लोग अगर डिवाइन कनेक्शन में है तो आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है? और नेक्स्ट 4 मंथ्स में, ठीक है, शादी, एंगेजमेंट, कंप्लीट कमिटमेंट तक आप लोग जा सकते हैं। नहीं है तो मतलब अगर आप लोग कमिटेड है तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा और ग्राउंडिंग होगा और अच्छे से आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगा। आपका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा, आपको नए-नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए-नए आइडियाज़ आएगा और बहुत एक सक्सेसफुल करियर बनेगा और पैसा, रिलेशनशिप, हर एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और मतलब ब्लॉसम होने वाले हो आप लोग, ठीक है? मतलब सनशाइन एंड रेनबोज़ की तरफ द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिज़नेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। हर एक मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लक फेवर हो रहा है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो टर्न अराउंड हो रहे हैं रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में, हर एक चीज़ में आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई देगा, ठीक है? तो ये आपका ब्लेसिंग रीडिंग था पाइल 1। थैंक यू मेरा रीडिंग सुनने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगर और कोई पाइल आप लोग नहीं देख रहे हैं तो। और नहीं तो लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? अब देखेंगे पाइल 2 का। ओके, पाइल 2। एक सेकेंड। तो अगर आप लोगों ने ये डॉल सेलेक्ट किया था, ओके, तो ये और ये पाइल, तो आप लोगों का ये रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओह माय गुडनेस, सो गुड। मतलब बहुत सारे अच्छे ही कार्ड्स निकल रहे हैं सारे, सबके लिए ही बहुत ही, मुझे लग रहा है, लग ही रहा था बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है ये। मतलब आज का रीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है? सोर्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, इंट्यूशन, परसिवियरेंस, लव। वाओ। पहले आपका कार्ड पढ़ के बताते हैं। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज कैरियर्स और इन्वेस्ट मनी। परसिवियरेंस, you may feel like you are getting nowhere, but there are wonderful changes ahead. Don't give up. Love, love is in the air, a great time for commitment and taking relationships to the next level. उसके साथ है you are unlimited, so aim for the stars. Soul purpose, act on your soul purpose today. And source, clinging to the past. Okay, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप लोग, ये पाइल मेरा डिवाइन पाइल है। क्लियरली आप लोग, मैक्सिमम लोग जो ये पाइल सेलेक्ट किए हैं, आप लोग एक डिवाइन जर्नी पे है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है और अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है? आपको बता दूं, ये पाइल को नॉट ओनली एंजल्स, स्वयं ईश्वर, गॉड जो है, जो भी रिलीजन आप लोग मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आपको
उनका सपोर्ट है, जो डिवाइन है उनका आपको सपोर्ट है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी फ्यूचर में नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे हाई टारगेट लेके, मतलब आपके उम्मीद और आगे बढ़ेगा और ऊंचा होगा और आप लोग उसकी तरफ काम करोगे, ठीक है। आप अपने सोल पर्पस को जानोगे, उसको फॉलो करोगे और आगे बढ़ोगे और डिवाइन का सपोर्ट को लेके आप लोग आगे बढ़ोगे। डिवाइन आपको हेल्प करेगा और आप लोग अभी और पास्ट का जो एनर्जी है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, उस वो एनर्जी को और पकड़ के नहीं बैठे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। लेकिन कुछ इमोशंस है जो पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें कर्मा भी है जो पास्ट लाइफ के हैं, वो सारे सब कुछ हील करके आप लोग आगे अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करोगे और सोल पाथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। हाईली इंट्यूटिव बन रहे हो, आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और आप लोग नया स्किल सीखोगे, ठीक है। कैरियर में चेंजेस हो सकते हैं, मतलब ऑलरेडी जो कैरियर है वो कंप्लीटली छोड़ के दूसरा कैरियर आप लोग अगर सोच रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं, या फिर नया कुछ कैरियर ऐड हो सकता है आपके ऑलरेडी जो कैरियर है। आप लोग का मनी जो है आप इन्वेस्ट भी करोगे मनी में, आप लोगों का सेविंग्स भी होगा, ठीक है। और अगर आपको कभी कभी अगर लग रहा है अभी कि आपका जो भी एफर्ट डाल रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आगे आपको वो बहुत ज़्यादा चेंजेस, वंडरफुल चेंजेस जो है वो दिखेगा। आप लोग गिव अप नहीं करोगे, परसिवियरेंस के साथ काम करते रहोगे आगे, और आपका इंट्यूशन से आप कनेक्ट हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आगे कितने बैक ऑफ द स्क्रीन कितना चेंजेस हो रहा है। वो चेंजेस का फल जो है वो आपको मिलेगा। और लव इज इन द एयर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कोई भी एक कमिटेड मतलब डिवाइन रिलेशनशिप में है, तो आप लोग वो कमिटमेंट लेवल तक पहुंचोगे, नेक्स्ट लेवल तक आप लोग पहुंचोगे। तो ये आपका ब्लेसिंग है। सोल पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जो है, जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने में और आगे बढ़ने में, जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल दिखने लगेगा और आपके लव लाइफ में कमिटमेंट तक पहुंच सकते हो या फिर नेक्स्ट लेवल पे आप लोग जाओगे। तो ये आपका ब्लेसिंग्स था पाइल 2। अभी देखेंगे पाइल 3 का क्या ब्लेसिंग्स है। अगर आप लोग और कोई पाइल नहीं देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और आपका एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं पाइल 3। अगर आप लोगों ने ये पेंडेंट क्रॉस सेलेक्ट किया है तो ये आपका पाइल है पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। वाओ, कोई है जो अगर अपना प्यार छुपा रहे हैं तो वो अपना हार्ट ओपन करेगा। ये अचानक से मुझे मैसेज आया तो मैं बोल रही हूँ। 41 किसी का एज हो सकता है, 5 किसी का सोल पाथ नंबर या मूलांक हो सकता है, लाइक डेट ऑफ बर्थ का जो है वो ऐड करके लकी नंबर भी हो सकता है। 40 किसी का एज हो सकता है। आर्कएंजल रफाइल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। वाह, आप, मैं इतना खुश हूँ एरीज, आप लोगों के लाइफ में मतलब सारे पाइल्स ना कितना वो आ रहा है। आप लोग करेज के साथ, मतलब हाँ स्ट्रेस है थोड़ा सा सिचुएशन में, अगर स्ट्रेसफुल है क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को जगल करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आप लोग करेज के साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट बहुत करेज, हिम्मत के साथ, और ये फूल खिलेगा आपके, मतलब टफ सिचुएशन को ओवरकम करके, स्ट्रेस को ओवरकम करके, स्ट्रेस को आप अपने लाइफ में डिफिकल्टीज लाने नहीं दोगे, उसको ओवरकम करके आप अपने सनफ्लावर तक पहुंचोगे, अपना पावर तक पहुंचोगे, अपना लव, अपना सक्सेस तक आप लोग पहुंचोगे। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, आप अपना हार्ट ओपन कर रहे हो, प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्यार को एम्ब्रेस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं अगर आपके मतलब एनर्जी में जो भी है आपके माइंड में, ठीक है। और हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, बहुत ज़्यादा हीलिंग। ये पाइल जो है ये स्ट्रेस वगैरह को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, टफ सिचुएशन में से उभर के निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है आपका, और हार्ट चक्र हीलिंग स्पेशली हो रहा है, और आप लोग एबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। फ्यूचर, यू मे ट्रैवल और होस्ट एन ओवरसीज ट्रैवलर सून, ईदर वे ग्रेट सोशल फन अवेट्स। फन, ट्रैवलिंग, ठीक है। सोसाइटी, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे, एक्सीलेंट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू लव इंटरेस्ट फॉर सिंगल्स विल बी द रिजल्ट। अगर आप सिंगल हो, बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये भी पढ़ लेती हूँ। मेजर लाइफ चेंज, देयर इज time is right for major life changes as a new lifestyle or location brings great joy and a trouble free existence। बहुत ज़्यादा लोकेशन चेंज और लोकेशन ट्रैवल ये दिख रहा है, तो ये पाइल जिनके लिए भी है, आइदर लिटरली आप लोग ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, या फिर कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, या फिर आप लोग वर्चुअली, मतलब आपके लाइफ में आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, कठिनाइयों से स्मूथ वाटर तक आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, वो कर रहे हो। बहुत ज़्यादा फन सामने है,
कठिन हीलिंग करके आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो। सिंगल्स है तो लव आपको इंटरेस्ट जो है, लव इंटरेस्ट जो है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका हार्ट ओपन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉय, फन, ठीक है, इंजॉयमेंट, पैशन, फ्लिंग, मतलब फ्लिंग नहीं, मैं फ्लिंग मुझे नहीं पता क्यों मैंने ये बोला फ्लिंग। ये हो सकता है जो सिंगल्स है, मतलब एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ोगे, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट लाइफ में आपको मिलेगा अभी आगे। लेकिन एक बहुत उसके साथ हीलिंग भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत हीलिंग। एक वुंड, आपका पास का वुंड, जो भी तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, उसको हील करोगे, ये आपका ब्लेसिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। आप लोग अगर प्यार करने से डरते हो या आपका मतलब फियर्स है, तो वो उसमें से आप लोग निकलोगे और हार्ट ओपन करोगे, प्यार को एम्ब्रेस करोगे, ठीक है। सो पाइल 3 ये आपका रीडिंग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और आप लोग मुझे मेरा, और जो पाइल 4 अगर आप लोग देख रहे हैं तो बने रहिए, अगर नहीं तो मेरे साथ यहाँ पे रुकने के लिए थैंक यू, मेरा रीडिंग सुनने के लिए थैंक यू, आपका एनर्जी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। पाइल 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ये फेदर चूज किया है और ये पाइल, तो ये आपका ब्लेसिंग है। क्लोजनेस, वाओ। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, वाओ। हेल्प, द क्रिएटर, ओ माय गुडनेस, डैड, we are the world, very good. Okay, jealousy, love life, ट्रैवल, बहुत से आप लोग ट्रैवल का सोच रहे लोग, आप लोग मतलब एरीज जो है। ओके, योर यूनिकॉर्न इज सो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सेकंड स्पिरिचुअल पाइल है, ठीक है, जिसमें भी डिवाइन का बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, एंजल्स का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट है। द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे टू, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। आप लोग को वो फील होगा लाइफ में मिरेकल्स का, डिवाइन का फीलिंग होगा कि चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आप लोगों को ब्लेसिंग क्या मिल, ब्लेसिंग में आप लोगों को यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, गॉड का सपोर्ट मिल रहा है, आपको लव मिल रहा है, आपको कंपैशन मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, विजडम। दुनियादारी, मतलब दुनियादारी नहीं, आपको समझ आ जाएगा क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए। और कभी भी आप लोग अगर प्रॉब्लम में है हो, या फिर आपको लगे कि आपको हेल्प चाहिए, आप पूछोगे तो आपको तुरंत हेल्प मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा हेल्प। ये क्रिएटर जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप लोग को मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल दिख रहा है। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में ट्रैवल कर सकते हो, या फिर सेम वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी नहीं होगा तो कम से कम ओशन क्रॉस करना पड़े, ऐसा किसी के साथ लव लाइफ जो है आपका फ्लरिश होने वाला है। अफेयर्स ऑफ हार्ट कुड कॉज फ्यूचर प्रॉब्लम्स, बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशंस विल बी रिजॉल्व बाय अ गुड डिसीजन दिस वीक। ओके, ये वीक में, या फिर क्योंकि मैं ये नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स का कर रही हूँ ब्लेसिंग रीडिंग, तो नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में आप लोग सही डिसीजन लोगे और आपका लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले आएगा। जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है या फिर आगे चल के भी होगा, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ हमेशा स्मूथ नहीं होता है, वो सारे रिजॉल्व होंगे, आप लोग सही डिसीजन ले पाओगे। Jealousy, watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. आप लोग बहुत ज़्यादा आउटडोर में ट्रैवल करोगे, नेचर के साथ साथ टाइम स्पेंड करोगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जो है इतना अच्छा आप लोग फ्लरिश करोगे लाइफ में, आपको इतना अबंडेंस, आप लोग प्यार अट्रैक्ट करोगे कि आप लोग हो आपसे जेलस फील कर सकते हैं, लेकिन आपको वो समझ में आ जाएगा, और आपको मतलब वो बुद्धू नहीं बना सकते, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेलस है, और आप बहुत ही बुद्धि से अपना डिसीजन लेके उसको अवॉइड भी कर पाओगे, ठीक है। और एनर्जी आपका जो है ड्रेन्ड फील करना ऐसा नहीं होगा, आप रिप्लेनिश करते रहोगे, नेचर में जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, ट्रैवलिंग आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल एंड कैरियर अबंडेंस फॉर अदर्स। तो इस पाइल में भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई कम्युनिकेशन, वो कैरियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लव, विजडम एंड कैरियर में अपॉर्चुनिटीज या आ रहा है एज ब्लेसिंग्स। तो पाइल 4 ये आपका ब्लेसिंग्स था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे अपना रीडिंग करने देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोग प्राइवेट रीडिंग बुकिंग करना चाहते हैं तो सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ईमेल करके ही बुकिंग कर सकते हैं मेरे साथ जो प्राइवेट रीडिंग है। और
अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स भी नीचे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, लाइक कर रहे हैं, आपका एनर्जी शेयर कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड बाय बाय।